एक शब्द होता है इंतजार। और ये एक ऐसा शब्द है जिसको जितनी लाइनों से आप जोड़ोगे उतने ही इसके अर्थ निकल कर आएंगे। जैसे मैं कुछ लाइनें कहूं कि त्योहारों पर मिठाइयों का इंतजार, बस स्टैंड पर अगर खड़े हैं तो बस का इंतजार, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी मोहब्बत का इंतजार, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं उसके परिणाम का इंतजार। यह शब्द एक मीठा एहसास देता है, यह एहसास करवाता है कि मंजिल अब कुछ कदम दूर है, बस हमें करना है तो सिर्फ इंतजार करना है, हमें सब्र रखना है, हमें संयम रखना है, मंजिल अब दूर नहीं है। अब मैं ये सब इस वीडियो में आप सभी को क्यों बता रहा हूं? तो उसका कारण यह है बच्चों कि हम अभी काम कर रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर वाले बच्चों के लिए। केमिस्ट्री के पेपर हो चुके हैं, सेमेस्टर सेकंड का भी और सेमेस्टर फोर्थ का भी। हमने सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए थे। और हम तो हमेशा मानते हैं, और ये बात आप भी मान लो, आज आप मान लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि सारी कृपा वासुदेव की होती है, सारी कृपा खाटू श्याम की होती है। मैं उनके गुण ऐसे ही नहीं गाता रहता हूं। हुआ कुछ ये कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए थे हूबहू पेपर में मिले हैं, सेमेस्टर फोर्थ के भी और सेमेस्टर सेकंड के भी। तो सर ये इंतजार वर्ड कहां गया? अभी जो हम काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे केवल यूजी पर, बीएससी यूजी पर काम कर रहे थे, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब पेपर हूबहू मिल गया और अब पीजी सेमेस्टर वालों के भी एग्जाम आ गए, तो पीजी वाले बच्चों को कहां सब्र है? फिर उनको इंतजार था इस बात का कि प्रेम सर अब एमएससी केमिस्ट्री, या मैं कह दूं पीजी केमिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल, अरे आपने इंतजार किया और प्रेम सर आपके लिए खड़े ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं है कि प्रेम सर कभी स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े हो। जहां जहां आप मुझे याद करोगे, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो लेक्चर हो, इन सभी में मैं हर जगह आपकी हर संभव प्रयास करूंगा मदद करने की। इसका कोई चार्ज नहीं है, अभी सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और भगवान ने चाहा, अगर वासुदेव ने चाहा, खाटू श्याम की कृपा मुझ पर रही, तो यकीन मानिए मैं जब तक पढ़ाऊंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर, तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। बस आप जुड़ जाइए वासुदेव एजुकेशन के चैनल के साथ। अब बात करते हैं बच्चों इस वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो सुन लीजिए। दिख गया होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर, लेकिन मैंने इस बार कंटेंट बनाया किसका? पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों का, और वो भी कौन सा है? सेमेस्टर सेकंड का है। क्लियर है क्या बच्चों यहां तक मेरी बात? दिख गया होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीजी के टाइम टेबल की बात करूंगा, क्योंकि बिना टाइम टेबल कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। पहले टाइम टेबल अपन को पता होना चाहिए। आपने देख लिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार एनालिसिस करवा देता हूं, एक बार इसका वीडियो बना देता हूं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो रखने वाला हूं। सब्जेक्ट कौन सा बेटा? केमिस्ट्री, जिसको हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं अगर आप सीखना चाहो तो। और पीजी वाले बच्चों को तो सीखना है। अगर आप चाहोगे तो मैं चैनल पर पीजी के सेमेस्टर के लिए भी क्लास चला दूंगा। बस आप तो कमेंट में बता देना, आप तो बस सर को सपोर्ट करते जाओ, आपके लिए सर हमेशा तैयार खड़े रहेंगे पढ़ाने के लिए।
नीचे क्या लिखा है, फ्यूचर इन एवरी आंसर, मतलब आपके प्रत्येक आंसर में आपका फ्यूचर छिपा हुआ है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके एक एक शब्द में, आपके इंतजार में आपका फ्यूचर छुपा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। क्लियर है बात? तो मैं बढ़ता हूं बच्चों पीजी के टाइम टेबल की ओर, और वो सब्जेक्ट रहेगा कौन सा, केमिस्ट्री का। अब सर केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, मैथ का, फिजिक्स का, सबका मिलेगा बेटा। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग इनके बारे में समझाने वाले हैं, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? मैं बढ़ूं आगे टाइम टेबल की ओर, तो दिख गया होगा बेटा, टाइम रहेगा आपका सेमेस्टर सेकंड का टाइम रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक, 11 AM से 2 PM तक रहेगा, मतलब आपका नून वाला रहने वाला है। ठीक है, यहां दे रखी है मैंने डेट, फिर लिखा है मैंने डे, और फिर लिखा है आपके सब्जेक्ट जो सेमेस्टर सेकंड में है। 21 अगस्त 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं पीजी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री वालों बच्चों के लिए। वार क्या रहेगा बेटा, थर्सडे रहने वाला है। और जनरली आप देखते हो कि शिक्षा विभाग के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे मैं कहूं यूजी के, पीजी के, 10th के, 12th के, 8th के, कोशिश करते हैं कि थर्सडे से स्टार्ट करें। गुरुवार होता है, गुरु का वार होता है, शिक्षा मिलती है इस दिन, समझो। वैसे तो अनेक रीजन है स्टार्ट करने के पीछे, लेकिन मानो ऐसा होता है। पहला पेपर होगा बेटा रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर आपका होने वाला है, बिल्कुल आपके लिए नया रहेगा ये। और मुझे लगता है कि ये जो कॉलेज होते हैं उनमें बहुत कम पढ़ाया जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी, क्योंकि हम केमिस्ट्री के ठहरे, रिसर्च मेथडोलॉजी थोड़ा अलग लगता है, अटपटा सा सब्जेक्ट लगता है, थोड़ा सा समझ भी कम आता है। हम समाधान बताएंगे इसका आपको, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, आप वासुदेव के साथ जुड़ जाइए, आप वासुदेव की शरण ले लीजिए। शरण लेने का मतलब है कि आप वासुदेव का साथ थाम लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वासुदेव सर्वमिति, जय श्री श्याम। तो सुनो बेटा, नेक्स्ट पेपर होगा आपका 22 अगस्त 2025, बैक टू बैक पेपर हैं आपके, बैक टू बैक पेपर है बेटा। फ्राइडे रहेगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आपका सेमेस्टर फर्स्ट में हो चुका है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट होगा आपका 23 अगस्त 2025 को सैटरडे, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तीनों दिन एग्जाम, और आपका होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, फर्स्ट का सेमेस्टर फर्स्ट में हो चुका है। नेक्स्ट होगा 26 अगस्त 2025, 24 और 25 का आपके हॉलीडे रहने वाला है। ट्यूसडे को आपका एग्जाम होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड का होगा या होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का होने वाला है, दोनों में से एक का होने वाला है। 27 अगस्त 2025 की बात करूं तो वेडनेसडे है, और इस दिन होगा वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स का एग्जाम रहने वाला है। और ये वैल्यू एडेड कोर्स बेटा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब आपके कॉलेज वालों ने कौन सा सब्जेक्ट भरवाया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और उससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव एजुकेशन पर। क्लियर बच्चों? तो ये तो आपका रहने वाला टाइम टेबल। अब खास बात क्या है उसको समझ लो। जैसे मैं बात करूं बेटा, पहला आपका जो पेपर है वो आपका पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी पेपर रहने वाला है पेपर, ये लो। ठीक है, अब यूनिट कितनी है आपकी? यूनिट है बेटा 4, सभी को पता है 4 यूनिट रहने वाली है। फर्स्ट यूनिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सर 4 यूनिट तो पता है, ठीक है, अरे हाँ कि ना बेटा, क्लियर है। अब जो बच्चे ना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, बाकी देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि चारों पढ़ो, क्योंकि आप पीजी कर रहे हो बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों की बस की बात नहीं है, लास्ट टाइम है, कुछ ज्ञान आ नहीं रहा, दिमाग काम कर नहीं रहा, तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि 2 यूनिट पढ़ो आप। कितने यूनिट पढ़ो? 2 यूनिट पढ़ो आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका रीजन समझो। अगर आप 2 यूनिट पूरी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपके पास आएंगे माइनर क्वेश्चन, माइनर क्वेश्चन, और माइनर क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास 2 यूनिट से 5 से 6। तो यहां लगा लो आप 6 आ गए तो 12 नंबर हो गए बेटा, क्योंकि यार टोटल में से 10 आएंगे, तो 3, 6, 9, 10। ठीक है, तो मैं आइडिया बता रहा हूं, 5 से 6 आगे माइनर क्वेश्चन में,
2 यूनिट से, तो 12 नंबर हो गए आपके। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये तो हो गया सेक्शन ए से, सेक्शन ए से। अब सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, मेन और एक एक आएगा अथवा। अब आप ऐसा कर लो ना, क्या कर लो, सुनो, अरे परसेंटेज बनाने का तरीका बता रहा हूं बेटा। आप 2 यूनिट पढ़ोगे तो 2 यूनिट के क्वेश्चन तो करोगे ना। 2 किए आपने तो 10 गुना 2 कितना हो गया, 20। क्योंकि आपको पता है कि यहां 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 4 यूनिट से 40 नंबर का, लेकिन अपन ने 2 यूनिट पढ़ी है तो 2 यूनिट से करेंगे तो 20 नंबर का हो गया। सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी में बेटा 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 में से 2 करने होते हैं, कोई भी कर दो, क्यों ना आप इन्हीं 2 यूनिट के कर दो आप। तो 20 गुना 2 40, तो 40 20 60 12 हो गया बेटा। 72% कहीं नहीं जा सकती आपकी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी 70% को रोक देगी। अगर आप केवल कितनी पढ़ते हैं तो 2 यूनिट पढ़ते हैं, तो इक्का दुक्का नंबर ऊपर नीचे हो जाए, फिर भी मैं कहूं तो 65% दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हिला के रख दे वो कितने यूनिट में, 2 यूनिट में। अरे तो फिर क्यों मूर्ख बन रहे हो बेटा, क्यों मूर्ख बन रहे हो? तो जुड़ जाओ वासुदेव एजुकेशन के चैनल के साथ, जहां हम आपको क्या देने वाले हैं वो भी सुन लो। प्रत्येक जो पेपर रहेगा उसके हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि उनके आंसर का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दे फ्री ऑफ कॉस्ट। यही तो हमारी खास बात है, सब फ्री चलेगा बेटा, एजुकेशन फ्री कर देंगे एक तरीके से। आपके कितने पेपर है टोटल? ये रहे कितने टोटल पेपर, 3 2 5, पांचों पेपर के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में 2 यूनिट, अगले वीडियो में 2 यूनिट। और यही काम मैंने किया था यूजी वाले सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली 2 यूनिट पढ़ते हैं बच्चे, मुझे तो पता है सारी कहानी, 2 यूनिट पढ़ते हैं बच्चे, एक ही वीडियो को देखते हैं जनरली, तो बेस्ट रहेगा उसको ही देखो आप। मैंने दोनों बना दूंगा, आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। तो पहला जो अपना जो लेक्चर रहेगा या वीडियो रहेगा वो रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर रहने वाला है। ठीक है, तो बेटा अब ज्यादा समय नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला वीडियो आपको 4:37 आज देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री एमएससी सेमेस्टर 2 का वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। इसके लिए बेल आइकन दबाना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका वैल्यू एडेड कोर्स में सब्जेक्ट कौन सा आया है, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा आ जाएगा, या जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने दिया होगा वहां पे, क्योंकि आपकी कॉलेज वालों ने आपको बताया होगा। साथ के साथ लिखना है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है और रियलिटी में ये सब कुछ ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप चैनल के साथ बने रहेंगे, कहीं नहीं जाना है आपको, और तब तक आप केवल पढ़ते रहेंगे।